जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की कि पद विन्यास में गोल्डन रूल को कैसे लगाया जाता है, कैसे देखा जाता है उस पद को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले पद में हमने रुद्र की बात की थी 39 नंबर की। आज हम बात करेंगे 40 नंबर की राजक्षमा के बारे में। पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं, नाग और मुख्या के नीचे पृथ्वी दर से लेफ्ट इसकी लोकेशन है, और साउथ नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जो एक डायगोनल लाइन है उससे ये राइट की तरफ है। इस डायगोनल लाइन से राइट की तरफ है, नाग और मुख्या के नीचे पृथ्वी दर से लेफ्ट। तो आपको इसकी स्थिति समझ आ गई और आप इसको सेंटर पॉइंट से खुद भी निकाल सकते हैं। प्लॉट के सेंटर पॉइंट से आप इसको खुद भी निकाल सकते हैं। तो उससे हमें क्या देखना होगा राजक्षमा से? राजक्षमा क्या है? इसका कंट्रोल वायु के हाथ में है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। लेफ्ट साइड में इसके वेस्ट पड़ता है, तो इसलिए वायु का भी इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। ऐसा हमें अगर इस स्थान को देखना है तो उसमें यह देखना है कि वहां पर अगर शुभ सब चीजें हैं, एरिया समतल है, कोई कटा हुआ हिस्सा नहीं है, कोई दबा हुआ हिस्सा नहीं है, कोई उसमें टूट फूट नहीं है, तो ये कार्य अच्छा करेगा। इससे क्या हमें पता लगेगा इसके अच्छे कार्य करने से या बुरे कार्य करने से? वायु की गति से भी तेज चलता है ये काम। राजक्षमा का अगर स्थान हमारा ठीक होगा पद विन्यास का, तो वायु की गति से भी तेज काम करेगा ये। इसकी सोच में, जातक की सोच में गहराई बहुत होगी, सूक्ष्म गहराई होगी। वो इतना नीचे तक सोच सकता है, इतना डीप सोच सकता है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे आर्मी हेड होते हैं, हवा को भी पता नहीं लगता कि दुश्मन के ऊपर वार कर कर वापिस आ जाते हैं। उनकी इतनी सॉलिड प्लान होती है। अगर हमारा ये क्षेत्र अच्छा होगा तो इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो हमें रिजल्ट में देखने में ये चीज़ें आती हैं। अगर ये स्पेस हमारा ठीक है, स्थान हमारा पद विन्यास का ठीक है, तो हमारी विल पावर काफ़ी ऊंचे दर्जे की होगी। विल पावर काफ़ी ऊंचे दर्जे की होगी, हम कुछ भी कर गुजरेंगे। ये इस स्थान से समझ सकते हैं। दूसरा, इस स्थान से क्या देखेंगे? जैसे हम कछुए और खरगोश की कहानी को जानते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलता है तो पहुंच जाता है, खरगोश भागता है तो बीच में रुक जाता है। इसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। ये चीते की चाल से भी तेज, बाज से भी तेज, नज़र इसकी बाज से भी तेज है, चाल इसकी चीते से भी तेज है। अगर ये स्थान हमारा सही हुआ तो ये काम बड़ी तसल्ली से, बड़ी गंभीरता से और बड़ी सफाई से करता है। इसको छुपा रुस्तम भी कह सकते हैं। अगर हमारा ये स्थान सही होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि जो आदमी काम कर रहा है वो छुपा रुस्तम निकलेगा। एक दिखने में एक आम आदमी होगा, लेकिन जब उसकी आप एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें आक्रामक गुण इतने होते हैं कि जिससे कि वो मार्केटिंग में अगर काम कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग की प्लानिंग इतनी सॉलिड होगी कि जो बाकी मार्केट वाले सोच नहीं सकते, उससे 4, 6, 7 कदम आगे चलता है। उसकी मार्केटिंग के गुण इतने आक्रामक होते हैं, वो विकसित हो चुके होते हैं कि उसको कोई रोक नहीं सकता। शत्रु और रोग पर वो विजय पा लेता है। शत्रु उससे दब जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रुद्र के स्थान से अगर हमें कोई पीड़ा है तो अगर हमारा राजक्षमा का स्थान सही है तो रोग को साफ कर देता है। ये रोग से कोई भय नहीं, शत्रु से कोई भय नहीं, विजय दिलाता है। इस प्रकार के ये कार्य कर सकता है। अगर हमारा राजक्षमा का जो पद है वो साफ सुथरा है, ठीक है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आ सकते हैं? इसमें एसपी, कलेक्टर, बड़ी कंपनी का सीईओ, प्रिंसिपल, बड़े स्कूल का प्रिंसिपल, बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल। उनकी सोच इतनी व्यापक होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, और वो सोच सारी पॉजिटिव होती है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि हवा को भी पता नहीं लगता, हवा का रुख भी बदल सकते हैं। ये जातक इस प्रकार के होते हैं। अगर हमारा राजक्षमा का स्थान अच्छा है, सुदृढ़ है, तो ये हमें रखना भी चाहिए। किसी कारणवश उस स्थान में कुछ कमी है, कुछ कमजोरी आ गई है, या हमें लगता है कि कमजोर है, तो हमें क्या करना चाहिए? उपाय के रूप में भात का हवन करना चाहिए। भात, चावल का रेगुलर हवन करना चाहिए, और भात को रेगुलर खाना चाहिए प्रसाद के रूप में भी। जब हम हवन करते हैं तो उसमें उस भात को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना है। जो शतरंज होती है हमारी, शतरंज,
उसको खोलकर इस स्थान पर रख सकते हैं विनिंग पोजीशन में, कि हम विनिंग पोजीशन में कैसे होंगे, प्यादों को और बाकी मोहरों को इस प्रकार से सेट करेंगे कि हम विनिंग पोजीशन में है। तो ये इसका रेमेडी भी समझ सकते हैं, करके देखिए आप इसको, इससे कुछ फर्क पड़ता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो रुद्र का जो भी नुकसान है, रुद्र राजक्षमा उसको पूरा कर सकता है। अगर कोई फेफड़ों की बीमारी है, अगर कोई और भयंकर रोग है, उसके ऊपर भी विजय पा लेता है। इसमें विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें विल पावर ज़्यादा है वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हेड काम पर लीडरशिप में आगे बढ़ सकता है। जो भी हेड, जो आगे लीडरशिप का काम है, ऐसा व्यक्ति उसको कर सकता है अगर उसका राजक्षमा का स्थान सही है। तो इस प्रकार से हमें इस स्थान का लाभ उठाना चाहिए। यदि हमारे को यहाँ कुछ कमजोरी नजर आ रही है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, उसका रेमेडी करनी चाहिए और उस स्थान का लाभ उठाना चाहिए। तो आज हमने बात की राजक्षमा के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे पृथ्वीधर के बारे में, जो कि 41 नंबर के पद विन्यास में आएंगे। ये 40 नंबर के पद विन्यास में थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको